Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, और पढ़ाने के वाली हूँ और पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छे से हमारी 9th 10th की साइंस चल रही है अलॉन्ग विद लाइव सेशंस। तो अगर आप मेरे लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हैं तो बेटा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि लाइव सेशन में हम लोग बहुत डिटेल में चीज़ों को मास्टर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम लोग आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जाकर उसको जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। सो भाई आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस? यस, दिस इज द सेशन फॉर टुडे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अभी तक हमने नॉन मेटल भी सीख लिया, अभी तक हमने मेटल भी सीख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सीख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सीख ली। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि ये रिएक्ट करते कैसे हैं। रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है बेटा, यहीं से तो पिक्चर के अंदर एंट्री होगी किसकी, बॉन्ड्स की। हाँ, जब हमें पता चलेगा कि कैसे रिएक्शन होती है तो देखो सिंपल सी बात है, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अलग से डिटेल सेशन आएगा, डोंट वरी, बट जितना मुझे बिल्ड करना है वो मैं करूंगी आज के सेशन में, जब भी तो आपको पता चलेगा ना मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करें। आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर आपने मेरे साथ केमिकल रिएक्शन वाला जो केमिकल रिएक्शंस थी मेटल्स की, अगर वो सेशन लगाया तो वहाँ पे मैंने आपसे एक बात बोली थी कि मेटल कभी भी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें रिवाइज कराऊंगी, वो चीज़ें बिल्कुल भी फालतू की नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, आपका जो मेटल है, जो आपका मेटल होता है वो होता है नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है बेटा? वो होता है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, मेटल क्या होता है? मेटल आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। क्या है बेटा? ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए देयर इज अ मेटल जिसको मैं एम मान रही हूँ, लेट्स से हम इसको क्या मान रहे हैं बेटा, हम इसको एम मान रहे हैं। ओके, एम मान रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेटल एम है आपका, इसने क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो इसने जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना पॉजिटिव चार्ज इसके सर चढ़ा देना है। यस, जैसे याद करा रही हूँ वैसे याद करना है, क्योंकि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना मैंने बोला, क्या बोला मैंने, आपने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो एक इलेक्ट्रॉन का ताज इसका सर चढ़ा दो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, मतलब कि एम पॉजिटिव, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल ही दिया, साथ में आपने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही दिया। समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, यस मैम, आगे ये चीज़ तो हम लोग को समझ में, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया यहाँ से। तो मतलब मैम ये जो पॉजिटिव चार्ज इस मेटल के ऊपर आया, तो मतलब कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि मेटल्स जो होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होता है, और हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस मेटल को क्या बोलेंगे बेटा, मतलब अभी आप ये छोड़ो। ठीक है, मतलब ये आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, आप इतना याद रखो। ओके, डन। ठीक है मैम, फिर बेटा अगर मैं बात करूं किसी नॉन मेटल की, अब अगर मैं एक नॉन मेटल की बात करती हूं तो नॉन मेटल जो होते हैं बेटा वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। दे आर लाइक द भिखारीज, जिनको हमेशा चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, हाँ इलेक्ट्रॉन दो हमें। ठीक है, दे आर ऑलवेज बेगिंग फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं बेटा, मान लीजिए ये क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये तो बस ढूंढते हैं कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलो, बस एकदम से इलेक्ट्रॉन को पकड़ूं मैं, है ना, ये ऐसे रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये आपके पास कोई नॉन मेटल है एक्स। ठीक है, ये कोई नॉन मेटल है आपके पास एक्स। अभी जो एक्स नॉन मेटल है इसने क्या किया बेटा, मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी बहुत ही ज़्यादा, अरे भाई ये तो रो रहा था प्लीज़ मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, तो ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बड़ा ही खुश हो जाता है, अरे वाह इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो हम ये देखेंगे बेटा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा उतना चार्ज इसके सर चढ़ाना है नेगेटिव फॉर्म में, मतलब कि एक्स नेगेटिव। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताइए, समझे कि नहीं समझे? आप ही समझे ना? ठीक है मैम, समझे। और मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिया।
कि ले लिया भैया ना आपने, हम बताएंगे भी तो आपने लिया है। तो मतलब मैम हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, ये दोनों ही आयंस बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद। आयंस क्या, आयंस होते हैं बेटा चार्ज स्पीशीज। क्या, चार्ज स्पीशीज। और वो चार्ज स्पीशीज क्या होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं यहाँ पे। जो पॉजिटिव आयन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कैटायन। तो मतलब मेटल्स क्या बनाते हैं बेटा, मेटल्स बनाते हैं कैटायन, और आपके नॉन मेटल्स बनाते हैं एनायंस। क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। समझ के इतना पॉइंट? अगर आपको इतना चमक रहा है, मैं गारंटी देती हूँ अभी कुछ सेकंड रुक जाओ सेशन के अंदर, आपको ये समझ में आ जाएगा कि पढ़ने क्या जा रहे हैं। मैं अभी बेस तैयार कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब देखो, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आप सोचोगे क्या, देखते हैं, चलिए देखिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट जब करेंगे, मान लीजिए देयर इज अ मेटल हियर एंड देयर इज अ नॉन मेटल हियर, और ये आपस में रिएक्ट कर गए। क्या, दे रिएक्ट। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट कर गए। तो जब ये आपस में रिएक्ट कर गए तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, तो आपको पता है बेटा मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो रिएक्शन कैसे कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है। और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इसका मतलब मैम ये जो डोनर है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम यहाँ पे देखते हैं कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है, नॉन मेटल्स को ट्रांसफर कर देता है। नॉन मेटल्स तो तैयार बैठे ही थे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होती है वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या, आयोनिक बॉन्ड बनता है यहाँ पे। आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। किससे बनता है, आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो मतलब कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो इसका मतलब मैम कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है और उससे बनने वाले कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल था सोडियम, देयर इज अ मेटल हियर सोडियम, ठीक है बेटा, ओके मैम। अब मैंने इसकी रिएक्शन एक नॉन मेटल से कराई। मैं आपको बता रही हूँ कैसे होगी रिएक्शन, अभी आप सब सीखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम, रिएक्शन हो कैसे पा रहा है। रुको, सोडियम और इसकी रिएक्शन हुई क्लोरीन से, ठीक है। तो हमने देखा, अब ध्यान से सुनो। अब सोडियम, पहले आप ये सोचोगे मैम यार एक बात बताओ, ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे हैं और क्यों ये एक्सेप्ट करना चाह रहा है नॉन मेटल, हमें ये और बता दो आप, फिर मैं आपकी बात सुन लेंगे। ये आपके दिमाग में आ रही होगी बात, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है। तो सोडियम और क्लोरीन का सीन देखो क्या है, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। एटम के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ नंबर से डिसाइड हो जाता है कि कौन सा एटम जो है वो स्टेबल है। अब आप बोलेंगे मैम क्या बोलना चाह रही हैं, रुको। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, हटा रही हूँ मैं इसको, अभी दूंगी चांस इसका लिखने का। मान लो यहाँ पर ये आपका, अरे यार ये सेम ही सन, ओके मे बी इट इज गुड नाउ, ठीक है, ओके लाइक दिस एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ऑफ इट। तो दिस, ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ एटम का, मतलब ऐसा नहीं होता वो वेव फॉर्म में होता है, बट आपके लेवल पे, अरे याद रखो ना इसको, चलो। तो ये जो है आपका ऐसा ही रहता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो मान लो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दो से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ये लिमिट होती है, ठीक है, कि दो से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इस शेल में। कितने, देखो इन शेल्स का नाम है बेटा, इन शेल का नाम है, इसका नाम है के, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, और इसके बाहर जो होगी बेटा एक और, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एन, के एल एम एन। तो अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कितने शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन आने हैं, डोंट वरी उसके लिए भी बता रही हूँ स्टूडेंट। देयर इज अ फॉर्मूला 2 × n की पावर 2। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, ये ऐसी नंबर ऑफ शेल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का तरीका है इन अ शेल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ शेल, के एल एम एन,
अब मैं आपसे बोलूंगी कि बेटा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पता करने के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू कि एन है मतलब कि कौन सी शेल है, मतलब फर्स्ट शेल की आप बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप के की बात कर रहे हैं, के लिए एन का नंबर हो जाता है 1। के लिए बेटा एन का नंबर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 × 1 की पावर 2 मतलब के हो जाएगा 2। तो मतलब कि मैम के वाली में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। ओके अब मैं आपसे बोलूँ कि एल वाली में कितने पॉसिबल हैं, तो आप बोलेंगे ओके मैम लेट मी कैलकुलेट या लेट अस कैलकुलेट। तो आप क्या करेंगे, आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आपके पास एल है, एल के लिए एन मतलब 2, देख रहे हो ना, एन मतलब 2 जब भी तो एल होगा, शेल नंबर 2 है, एल है उसका नाम, तो मतलब 2 × 2 की पावर 2, क्योंकि एन की वैल्यू तो 2 है इस बार, मतलब 2 2 = 4 है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 4 और मतलब ये हो जाएगा आपका 4 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। यार येलो से नहीं बनाना चाहिए था मुझे, रुको लेट मी चेंज द कलर क्योंकि फिर वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है डन। ओके मैम, अब बात करेंगे एम वाली की। तो एम वाले में जब हम लोग बात करेंगे बेटा, तो एम के लिए एन का नंबर कितना हो जाएगा, एम के लिए एन का नंबर हो जाएगा 3, एम के लिए एन का नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, एम के लिए एन का नंबर 3 हो जाएगा। तो मतलब कि जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 × 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 × 3 3 = 9, मतलब 9 2 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एम वाली में 18 इलेक्ट्रॉन डालो उठा के। ओके ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डन। ओके मैम, फिर अगर एन में बात करी जाएगी तो एन में भी वही होगा आपका। एन के लिए बेटा आपका मतलब एन जो है उसके लिए एन कितना हो जाएगा, एन के लिए एन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 × 4 की पावर 2, 4 4 = 16, तो 2 × 16 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें कितना आ जाएंगे बेटा, उसमें आ जाएंगे आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब मैम ये एक लिमिट है। अब ये आपको समझ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है मैम, हमने यहाँ पे निकालने सीख लिए सारी चीज़ें। तो अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अभी बात चल रही थी, जैसे मैंने पीछे बात शुरू करी थी कि मतलब इलेक्ट्रॉन क्यों ही देने हैं और क्यों ही लेने हैं। ये तरह तो समझ में आ गया आपको, ये एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैंने आपको अरेंजमेंट दिखा दिया शेल्स के अंदर। ठीक है, ओके मैम, स्क्रीनशॉट लेना लो ज़रा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर कि अब बात चल रही थी कि क्यों ही सोडियम को देने हैं इलेक्ट्रॉन और क्यों ही नॉन मेटल को लेने हैं, मतलब क्लोरीन को लेने हैं। तो देखो देयर इज़ मैंने बोला था ना कि आपके लास्ट शेल में अगर वो 2 8 18 32 वाला सिस्टम आ रहा है, वैसे तो 2 8 8 ऐसे होता है, मैजिक नंबर बोलते हैं हम इसको। वो तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, शेल्स में इलेक्ट्रॉन का एक मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32। मतलब कि 2 अंदर वाली में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है एटम, बाहर अंदर भी 2 हैं और बाहर भी 8 हैं तो भी पूरा स्टेबल है वो एटम। ठीक है, तो मतलब कि ये जो 2 8 8 अगर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है तो उसको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि कैसे 2 8 8 18 18, ये मैजिक नंबर जो होता है ना आपका, ये मैजिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसके पास ये मैजिक नंबर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होता है। क्या, वो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बेटा किसकी, सोडियम की, किसकी बात करूँ मैं यहाँ पे अगर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का Z होता है एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, सोडियम का जो Z होगा एटॉमिक नंबर, जो सोडियम का Z होगा बेटा, Z एडवांस इंग्लिश Z होता है वो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है सोडियम का, ये होता है बेटा आपका 11। कितना होता है बेटा, 11 होता है। आपको ये चीज़ आती है ना, 20 एलिमेंट्स याद है ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ओके ठीक है, तो Z आपका 11 होता है। तो अगर मैं अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बेटा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके शेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी लिखने लगूँ तो मैं यहाँ पे गलत लिख रही हूँ, चलो कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बहुत सारे सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, देखो अब इसको ऐसे नहीं 11 भर दिए एक साथ एक में, लिमिट है, लिमिट है। के में सिर्फ 2, उसके बाद के सारे भर दो। ठीक है, ओके, तो मतलब के में सिर्फ 2 आ सकते हैं। अभी सिखाए ना पीछे कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट बताई थी मैंने वो शेल के अंदर की।
जो मैंने आपको बताया था वो मैक्सिमम लिमिट थी, ठीक है। तो k के अंदर 2 आ सकते हैं, l के अंदर कितना आ सकते हैं, l के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो मतलब कि 2 8, क्योंकि 11 है ना, तो 2 8 तो 10 हुए अभी, ठीक है। फिर कहाँ पहुंचेगा एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा m वाली में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, m वाली में। तो इसका मतलब मैम ये m वाली में पहुंच गया। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था कि 2 8 8 18 इन सबको जो फॉलो कर रहा है वो स्टेबल है। मतलब कि ये जो मतलब 8 पर ये स्टेबल है, मतलब जब इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। बट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या बोल सकते हैं, दावत है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये कहता है यार जब मैं ऑलरेडी स्टेबल हूँ तो मैं क्या करूँ, इस एक इलेक्ट्रॉन को रख के इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही जो कर दिया जाए। हाँ, तो ये क्या करता है बेटा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इसके ऊपर इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसने क्यों दिया, अब आप खुद सोच सकते हो उस बारे में कि क्यों दिया इसने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल था। यहाँ पे लास्ट में इसके देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 18 होने चाहिए, तो वो स्टेबल है। तो इसकी आउटर मोस्ट होती है बेटा बाहर वाली। मतलब कि अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये चीज समझाऊंगी तो मैं आपको यही बोलूंगी, जैसे ये सोडियम है आपके पास, तो अगर मैं इसका एटम का स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो देयर इज अ बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे K L M। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करूंगी तो अंदर वाली में 2 होंगे, फिर इसमें होंगे 8। कितने होंगे बेटा यहाँ पे, ये आपके 8 होंगे। एंड जो बचेगा एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर होगा बाहर की तरफ। तो मतलब आउटर मोस्ट में ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अभी बताओ है या नहीं है। अभी मैं सब बताऊंगी कौन सा क्या होगा, डोंट वरी। तो ये है या नहीं है, यहाँ पे है बिल्कुल। तो मतलब अगर इसको ये दे देगा, अगर इसको दे मतलब यहाँ से निकाल भी देगा तो इसके पास अब आउटर मोस्ट शेल बचेगी अंदर वाली, ये K है, ये L है और ये M है। मतलब इसके पास अब कौन सी शेल बचेगी, L वाली बचेगी। और L में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 हैं। तो अगर 8 हैं तो बेटा ये फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये स्टेबल है। तो मतलब कि अगर ये स्टेबल है, देखो हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है, अगर ये स्टेबल है तो मतलब कि क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होगी 2 8 1। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये तो ये हो जाएगी 2 8 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्या बताएगा कि भैया वो जो एक इलेक्ट्रॉन था इसने वो डोनेट कर दिया और अब ये बन गया आयन। क्या बन गया, अब ये बन गया आयन। तो मतलब पहले था ये सोडियम, बट जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये बन गया सोडियम आयन। क्या बन गया बेटा, सोडियम आयन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप इसका आंसर मुझे अभी करिए कि ये कैटायन है या फिर ये एनायन है। क्या ये आपका कैटायन है या फिर आपका ये एनायन है, इसका आंसर आप मुझे अभी करेंगे। समझ में आया, ओके मैम। फिर अगर बेटा मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। देखो क्लोरीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोरीन का जो Z है, मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। तो मतलब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी बेटा, 2 8 2 8, क्योंकि मैंने बताया ना 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। ऐसे नहीं कि 2 की जगह आप 4 लिख दोगे अंदर वाली में, नहीं। मैक्सिमम लिमिट उसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की सिर्फ 2 ही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में 8 कर सकता है, उससे अगले वाले में 7 ही आ जाएंगे पूरे, क्योंकि फिर तो वो 18 कर सकता है ना, ठीक है। सारे एक साथ दे दो 7। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि क्या पॉसिबल है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे? बेटा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो नॉन मेटल है, एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए, क्लोरीन सोचता है यार एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो क्लोरीन को कौन दे रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम। तो हम देखते हैं बेटा अभी तक ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, बट जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हो जाएगा आपका 2 8 8 वाला सिस्टम। तो मतलब अब 8 आ गया ना। अब ये क्यों चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये स्टेबल हो जाएगा, बस स्टेबिलिटी के लिए। तो मतलब कि अगर मैं इसका अब ये डायग्राम देखूंगी बेटा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे बेटा अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब अब ये स्टेबल है। तो मतलब मैम हमने यहाँ पे देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो मतलब सोडियम और Cl के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई ना यहाँ पे इनके बीच में। यस मैम, इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है यहाँ पे और जो हम बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड
बना इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। क्या हुआ बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम से क्लोरीन पर ट्रांसफर हो गया, क्या? क्लोरीन पर ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड अगर इनके बीच में बन रहा है तो मतलब कि ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो मतलब मैं क्या ये कहना चाह रही हूं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होता है और वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूं। समझ में आया? समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, थोड़ा सा रिकैप करके देखो, आएगा अच्छे समझ में। तो ये तो बात हो गई मैम जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं एक मेटल, मतलब सॉरी, मेटल और मेटल तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? जल्दी बताओ, दोनों क्या है ये? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटर हैं। ओके मैम, अब एक बात आएगी, तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे कोवेलेंट के बारे में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा वो कैसे बनता है? वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा, जल्दी बताइए, कि आपने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। डोनेट मतलब कि शेयर कर लिए, ठीक है। तो मतलब कि इमेजिन करो कि कोई एक बर्गर लेकर आया था, दूसरा भी एक बर्गर लेकर आया था, पिज्जा लेकर आया था, तो आपस में उन्होंने शेयर करके खा लिया। तो मतलब कि म्यूचुअल मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वाली शेयरिंग है, वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली शेयरिंग है। समझ गए मेरा पॉइंट? तो इतना आपको समझ में आया। आप देखते हैं बेटा हम लोग कोवेलेंट का हिसाब, ठीक है। तो कोवेलेंट में क्या हुआ, जैसे कि इमेजिन करेंगे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने, ठीक है, आया समझ में आपको इतना? यस मैम, मैं आपको बता रही हूँ बेटा रिएक्शन कैसे होंगी, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आओ, बहुत तो मैंने आपको टॉर्चर कर दिया होगा। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, ये अभी सिखाया पूरा बनाना। फिर जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। अब इस पे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि चाय पे चर्चा मैम को बहुत पसंद है, बट मैम के पास चाय नहीं है, तो आप भिजवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलो, तो अब हम देखेंगे एक नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो लेट्स सी, चलो, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन हम देखेंगे, मतलब कि वही तो देख रहे हैं ना कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, हेडिंग ही है ना, आज का सेशन ही इस बात पे है। तो अब देखो बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, ओके, हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो हाइड्रोजन पता क्या है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या बोला कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेल में आ जाए कहीं से बेचारे के, तो स्टेबल हो जाएगा बेचारा। तो अब आप बोलेंगे हाँ मैम बात तो आप सही कह रही हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को डलवा देते हैं, ठीक है। कभी सोचा कि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में? सोचा? नहीं सोचा। ऑक्टेट बना के, मतलब ऑक्टेट क्या? मतलब एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो क्या सीन हुआ, ऐसा हुआ कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैंने लिया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मतलब कि H2 का जो मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और मतलब दोनों ही नॉन मेटल है, हाइड्रोजन ये तो दोनों ही मतलब नॉन मेटल आपका ये। अब हाइड्रोजन के पास था बेटा, हाइड्रोजन का जो Z होता है वो होता है 1, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है K वाली में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है? K वाली में होता है। फिर दूसरे हाइड्रोजन का भी सेम ही रहेगा, Z होगा 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या? 1, मतलब K में 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैम अगर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बेचारों का कुछ भला हो जाए। मानते नहीं मानते हो? ठीक है। हमने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो कि अच्छी बात है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों ही हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और ये बहुत ही सोच में थे कि क्या करें ऐसा कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से और हम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएं। तो इन्होंने बहुत सोच विचार किया, फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम शेयरिंग करें। यस, इन्होंने सोचा क्यों ना हम शेयरिंग करें। तो अब इन्होंने जब शेयरिंग का सोचा तो इनके बीच में आया एक ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड आने की वजह से इन्होंने कहा अरे एक काम करते हैं, क्यों हम इतने टेंशन ले रहे हैं, तू भी अपना इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर कर दे, मैं भी तुझे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूंगा। अब आप सोचोगे कैसे? देखो हुआ ऐसे, इसने कहा इससे अरे तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, इसने कहा इससे तू भी अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहेंगे, ठीक है, कभी इसके पास कभी उसके पास, ये ऐसे खेल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे, ये रहे, ठीक है। शेयरिंग होगी ना यहाँ पे, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे शेयरिंग होगी ना। ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना,
ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब खाली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं बोलूंगी, म्यूचुअल बोलूंगी, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयर किया गया है। ऐसा नहीं है छीन लिया गया या दे दिया गया खैरात में, ना ना ना, बहुत ही सोच समझ के शेयर किया गया है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इससे कौन से बॉन्ड्स बनेंगे बेटा, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड बनेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हमें देखी जाती है। और ये जो कंपाउंड होगा बेटा ये हो जाएगा आपका कोवेलेंट कंपाउंड। क्या हो जाएगा ये, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? और सब कुछ खेल है स्टेबिलिटी का। आपको क्या लग रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब क्या मन कर रहा है इनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलने का? कोई कह रहा है दे दो भाई मुझे इलेक्ट्रॉन, कोई कह रहा है ले जाओ इलेक्ट्रॉन, कोई कह रहा है शेयर कर लो इलेक्ट्रॉन। सारा खेल स्टेबिलिटी का है, ठीक है। सबको अपनी जिंदगी में स्टेबल होना है तो सब मेहनत कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब कि मैम यहाँ से एक चीज कंक्लूड हो रही है कि भाई स्टेबिलिटी चाहिए, बात खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन दो या 8 इलेक्ट्रॉन दो हमें, बस हमें स्टेबिलिटी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसको बोलेंगे डुएट, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेल में तो हम उसको बोलेंगे ऑक्टेट। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या सारे एलिमेंट अनस्टेबल है, क्या सारे एलिमेंट अनस्टेबल है? अरे ये तो मैं नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ एक ऐसा ग्रुप भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जो अनस्टेबल नहीं है, उसके सारे एलिमेंट स्टेबल हैं। आप बोलेंगे मैम कैसे? आओ शुरू करते हैं ना नोबल गैसेस को। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट व्हेन एटम्स ऑफ द एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जब एटम्स जो होते हैं बेटा वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बना रहा है H2, मॉलिक्यूल है। A force of attraction is between the atoms which holds them together. The force which link the atoms in a molecule is called chemical bond. वही ये जो फोर्स है ना इनको आपस में जोड़ के रखने की, ये तो केमिकल बॉन्ड है जो अभी पीछे सिखाया, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। अब बात करते हैं बेटा नोबल। मैंने क्या बोला, क्या सब अनस्टेबल है? ना 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 ना, सब अनस्टेबल नहीं है। नोबल गैसेस हैं पिक्चर के अंदर जो कहती हैं भाई हम सारा स्टेबल कोई नहीं है, हमें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करता फिर हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम रिएक्शन ही नहीं देंगे किसी के साथ, कर लो जो कर सकते हो। तो there are some elements in a group 18 of the periodic table which do not combine with the elements. These elements are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. हीना, नीना, अरीना, करीना, संगरैना। अब बोलेंगे मैम क्या ये आपने कर दी यार हमारी मतलब केमिस्ट्री, क्या क्या याद करा रही हो? पहले तो वो स्टॉप कॉलिंग मी, वो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी याद करा, अभी क्या याद करा रही हो आप? हीना, नीना, अरीना, करीना, संगरैना। बेटा याद तो करना पड़ेगा, हाँ याद तो करना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री है जनाब, ठीक है। यहाँ पे याद ऐसे ही करना पड़ता है चीज़ों को। हीना, नीना, अरीना, करीना, संगरैना। हीना, नीना, अरीना, करीना, संगरैना। तो ये आपके नोबल गैसेस हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। अब आप सोचोगे हम क्यों अनरिएक्टिव है? क्या बोला था मैंने? सब स्टेबिलिटी चाह रहे हैं जिंदगी में अपनी। तो जब सब स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में तो मतलब कि ये कैसे पीछे रह लेंगे? ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। ये कहते हैं जब हम ऑलरेडी स्टेबल है तो हम क्यों ही लड़े, हाँ हम क्यों ही किसी से रिएक्शन करें? तो हम ये देखेंगे दे आर अनरिएक्टिव एंड डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये अनरिएक्टिव होती है और ये किसी एलिमेंट से रिएक्शन करने के बाद कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती। इन अदर वर्ड्स इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो हम बोल सकते हैं कि इनर्ट गैसेस केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाती हैं, ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी ना ही आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी। तो मतलब कि मैम हम यहाँ से ये चीज़ समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप ये समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी जो मैम ने आपको समझाया, क्या समझाया मैम ने आपको? मैम ने आपको ये चीज समझाई कि कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि बॉन्ड्स बन ही क्यों रहे हैं। तो बॉन्ड्स बन इसलिए रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए। तो मतलब मैम अगर ये बॉन्ड्स नहीं बना रहे हैं तो क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल ये स्टेबल है। क्या ये आपके स्टेबल है? समझ में आया? सो सिंस द नोबल गैसेज आर केमिकली अनरिएक्टिव, तो हम ये देखते हैं बेटा जो आपकी नोबल गैसेज होती हैं वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। We must conclude that the electrons arrangement in their atoms are very stable, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है बेटा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब आप सोचोगे मैम कैसे स्टेबिलिटी आएगी? हीलियम की बात कर लो ना, आओ लेते हैं हीलियम को। बेटा हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है बेटा दूर से दूर तक मत दिख जाना, है ना। हीलियम ऑलरेडी डुएट रूल को फॉलो करे बैठा है, उसके पास तो ऑलरेडी के में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों करेगा वो रिएक्शन? ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है भाई साहब के पास, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की उनको जरूरत है, क्योंकि वो है स्टेबल, ठीक है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है जैसे हाइड्रोजन बेचारा रो रहा है यार 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से मैं भी स्टेबल हो जाऊं, नहीं मिल रहा,
मिलता है तो कब मिलता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट मिल जाता है उसको भी, ऐसी बात नहीं है। बट ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर कोई क्या इनर्ट गैस जैसा होना चाह रहा है? क्या हर कोई नोबल गैस बनना चाह रहा है? बिल्कुल, स्टेबिलिटी तो सभी चाहते हैं ना जिंदगी में। तो हम ही देखेंगे विच डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो क्यों ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने लगे? हाँ, ओनली वन इनर्ट गैस हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक हीलियम गैस ऐसी होती है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितनी भी इनर्ट गैसेस होते हैं उनके में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो किसका जैसा बनना चाहता है? मैम हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा बनना चाहता है फिर, क्योंकि उसको भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी चाहिए। सिंस एटम ऑफ इनर्ट गैस वेरी स्टेबल एंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये देखते हैं बेटा, इनर्ट गैस के जो एटम्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल्स में। आउटर मोस्ट शेल बाहर वाली शेल बताया था ना मैंने आपको। जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के अंदर 2 हैं और बाहर वाली में 8 है, तभी तो ये स्टेबल हो गया था 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद। क्या लग रहा था कि बहुत दानवीर बन रहा है? दानवीर नहीं है बेटा, स्टेबल होना चाह रहा है सिर्फ, समझ रहे हो दुनिया की सच्चाई है। तो हम देखेंगे इन द आउटर मोस्ट शेल एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम बहुत स्टेबल माना जाता है। तो मैं आपको शुरू से क्या सिखा रही हूँ इतनी देर से? मैं शुरू से एक ही चीज सिखाई जा रही हूँ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ ऑल स्टेबिलिटी। ठीक है, सारा खेल किसका है बेटा? स्टेबिलिटी का है। मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात करूंगी तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल है। कह रहा अब मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, अब तो भाई बंदा मतलब ऐसा हो चुका है, आई डोंट केयर। हाँ, सो फ्रॉम द डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, हम इस डिस्कशन से ये चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, अगर किसी एटम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दो ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल है। क्या? इन द आउटर मोस्ट शेल आर वेरी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। ठीक है, अनरिएक्टिव, समझ गए? अब देखो यहाँ पे जरा नोबल गैसेस को। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, नियॉन के 8, आर्गन के 8, क्रिप्टन के 8, ज़ीनॉन के 8, रेडॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर अलग होता है बेटा इनका, एटॉमिक नंबर। ये मैं सोच रहा हूँ कि सिंपल सा यही हो गया, जैसे आर्गन में 18 तो 2 8 8 तो 8 हो गए ना लास्ट में, है ना? तो इस तरीके से बेटा लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, स्टेबल है एटम। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, स्टेबल है एटम। ठीक है, ओके। Though and electrons in the outermost shell always impart stability to an atom, but 2 electrons in the outermost shell impart stability only when the outermost shell is the first shell. वही चीज़ है भाई। एक बात बताओ यार, बात करते हैं यहाँ पे, लेट मी टॉक अबाउट सोडियम। सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एंड उसके बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम मैं बोल रही हूँ ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है कि आउटर मोस्ट का मतलब क्या? उसकी फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट है। जैसे हीलियम की बात करी मैंने, तो हीलियम में बेटा यहाँ पर आप देखेंगे उसके पास यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हीलियम की फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी जब स्टेबल है जब उसकी फर्स्ट शेल आउटर मोस्ट है। ऐसा नहीं हो कि बाहर और इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं मैम और हम बोल रहे हैं वो स्टेबल है। आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की शेल, ठीक है। और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी है उसकी तो पहली शेल ही आउटर मोस्ट है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो उसमें ही होते हैं। क्योंकि अगले अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो वो स्टेबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना। समझ रहे हो मेरा वाला पॉइंट? ओके, सो टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, इट इज नोन टू बी ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया 8 है तो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मोस्ट ऑफ द इनर्ट गैसेज हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर इनर्ट गैसेज के पास ऑक्टेट है बेटा, बट हीलियम के पास क्या है? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलेंगे डबलेट। ठीक है, सो हीलियम इज द ओनली इनर्ट गैस हैविंग अ डबलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। इजी है? यस मैम। द यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम नोबल गैस इज 8 और हीलियम में होते हैं 2। इट शुड बी नोट दैट नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव। नोबल गैसेज जो होती हैं बेटा वो आपकी क्या होती हैं? वो आपकी अनरिएक्टिव होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, 2 और 8। पता चल रहा है आपको ये चीज? द नोबल गैस एटम हैव अ कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, भाई जान ही नहीं देगा, कहता है जाने ही नहीं दूंगा। कौन? न्यूक्लियस। क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहा है? इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा ही ऐसे रहा है ना। बट अब जब न्यूक्लियस ठान लेके जाने नहीं दूंगा, और जाने भी नहीं देगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, तो हम देखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए नोबल गैस एटम और टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ए नोबल गैस एटम। चलिए
चलिए, तो ड्यू टू दिस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए नोबल गैस एटम कैन नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ना तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही वो लेंगे, ठीक है। वो कहते हैं हम बिल्कुल स्टेबल हैं, हमसे बिल्कुल भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वरना अभी आपके दंगे कर देंगे आपके साथ, उनका सिंपल सा कहना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का कॉज क्या है, मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लो, शेयर कर लो, गेन कर लो, यही है बस कॉज इनके, और क्या है। सो फॉर एटम स्टेबिलिटी मींस हैविंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। मतलब एटम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर एटम इनर्ट गैस होना चाहता है, इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। मतलब कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए लास्ट में जैसे हाइड्रोजन, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए लास्ट में, जैसे कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 करे थे और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देकर 8 करे थे, बिल्कुल। तो मतलब मैम ये जो 2 8 ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो मतलब कि मैम ये तो बड़ा ही खतरनाक सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए देखो एटम्स क्या क्या करेंगे अभी आप देखो। द एटम कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड बिकम मोर स्टेबल। तो एटम इस तरीके से कंबाइन होंगे कि वो क्या करेंगे बेटा, वो एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को अचीव कर लेंगे जो इनर्ट गैस का होता है। 2 जैसे कि हाइड्रोजन अटेन करता है हीलियम के जैसे, और जो बचे हुए 8 जो और अदर नोबल गैसेस की तरह अटेन करते हैं। When atoms combine to form chemical bonds for the chemical compound, they do so in such a way that atoms get 8 electrons in its outermost shell और 2 electrons in the outermost K shell। तो एटम इस तरीके से, वही मैंने आपको बताया ना, और याद रखना K शेल में ही होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कभी मैडम M में भी डाल के बैठा हुआ था मैं 2 इलेक्ट्रॉन, बेटा नंबर ऐसे जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, देखो बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। कैसे अचीव कर सकते हैं वो इनर्ट गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक है, बाय गेनिंग 1 और मोर, या तो वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या फिर वो शेयर करेंगे। अरे अभी तो सीखा, आयोनिक और कोवेलेंट का सिस्टम ही है सारा का सारा, बॉन्ड्स इस पे बने हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट पर बने हुए हैं। सो बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या तो शेयर करेंगे, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे किसने किया था, हाइड्रोजन ने आपस में किए थे इलेक्ट्रॉन शेयर, कोवेलेंट बॉन्ड वहीं से बना था। या फिर आयोनिक बॉन्ड की तरह ट्रांसफर ही कर देंगे, कहते भैया ले जा सोडियम दे दो अपना इलेक्ट्रॉन, ये लेके जा रहे हैं क्लोरीन भाई साहब, क्लोरीन अरे आ जाओ भाई इलेक्ट्रॉन हम तो लेके चले आपको। तो मतलब कि ट्रांसफर ही कर दो, है ना, लूज कर दो और एक गेन कर लो। समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए, समझ रहे हैं ना। अरे यार समझ रहे हैं तो इसी बात पर रेड हार्ट क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपका इंटरेस्ट ग्रैब करने की इस टॉपिक के अंदर। अब तो आपको शायद समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इसी बात पे कमेंट बॉक्स को रेड हार्ट से चमकाओ और जल्दी से सेशन को लाइक करो। द केमिकल रिएक्शन इन विच द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज अचीव बाय लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल। ये है, ठीक है, ओके मैम, है ये। अब क्या करना है, ये मान लो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने भी हैं ये, मान लो कितने भी हैं, मान लो कितने हैं ये, मेरे अकॉर्डिंग 5 है, नहीं 5 है। तो मतलब कि अगर मैं बोलने लगूँ कि इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो वैलेंस मतलब ये आपके आउटर मोस्ट शेल है, ये बाहर वाली है ना आपकी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को बेटा हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि अगर एटम स्टेबिलिटी चाहता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लूजिंग या फिर गेनिंग ही कर सकता है ना। तो मतलब कि मैम यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप समझ में आएगा, अगर मैं बोलूंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ जाना मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में पड़े हुए उसकी बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। अब मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से, सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए इस बात का। कितने बोले, 1, बिल्कुल सही बोले, हाँ, क्योंकि बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको पता है दिस इज द सोडियम हियर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे और बचेगा लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि ये आपका वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। क्या, ये आपका वैलेंस शेल में या फिर आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। यस, चलिए, तो समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मेरे इन रफ डायग्राम्स का, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई नो, बट कोई नहीं, ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो चार्ज स्पीशीज हैं यही तो आयंस है। हाँ, यस मैम। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स,
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द आयंस आर जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयंस, ऑक्साइड आयंस, ये सब आयंस हैं आपके। ओके मैम। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय, अब आयंस बनते कैसे, अभी क्या सिखाया पीछे मैंने, आयंस कैसे बन रहे थे बताओ जरा मुझे खुद। मैम आयंस बन रहे थे जब हमने इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन कर दिया था, बताओ ना। जब लूज किया था तो जितना लूज कर रहे थे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, आपने अभी सिखाया था, और उनको हमने बोला था कैटायन। फिर जब हम गेन कर रहे थे और जब उस पर नेगेटिव चार्ज आया था तो उसको हमने बोला था एनायन। बोला था या नहीं बोला था, जल्दी बताओ। बोला था, तो बस ऐसे तो बने आयंस, और कैसे बने, इलेक्ट्रॉन लूज करो गेन करो आयंस बनाओ, बात खत्म। सिंपल सी है, साइंस इतनी टफ नहीं है, ठीक है। वैसे ही रॉकेट बना रखा है आपने इसको। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उनके पास होते हैं। तो कैटायंस एंड एनायंस, तो दो टाइप का आपका आयंस होते हैं बेटा, कैटायन और एनायन। कैटायन जो होता है बेटा ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एनायन जो होता है बेटा वो आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, वो आपका नेगेटिव होता है। चले, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब आते हैं बेटा, पहला पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। क्या, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है वो आपका क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। तो देखते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन, जैसे अब आप सोचेंगे मैम सोडियम आयन, ओके ठीक है समझ में आ रहा है सोडियम आयन। तो सोडियम आयन बेसिकली उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है या नहीं, मानते नहीं मानते इस बात को, यस मैम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो वो डोनेट कर रहा है। तो जब वो डोनेट कर रहा है तो उसने दे दिया ना इलेक्ट्रॉन, उसने लूज कर दिया, तो जितना लूज करा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके सर पे चढ़ा दो। क्या बोला था मैंने, उतना ही उसके सर ताज चढ़ा दो, ठीक है। तो सोडियम इज Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम में अब देखो मैं आपको कुछ बताती हूँ यहाँ पे कि कैसे काका हो रहा है। चलिए लेट्स सी हियर। मैं कुछ एलिमेंट्स ले रही हूँ यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीन ले रही हूँ मैं, ठीक है। कोई मुझसे लड़ेगा, लड़ना मत मुझसे, मैं रो पड़ती हूँ फिर, ठीक है। चलो, तो ये कोई नहीं लड़ रहा है मुझसे, बच्चे बोल रहे नहीं मैम हम नहीं लड़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अभी। तो बेटा आप देखो यहाँ पे, चलो बहुत मजाक हो गई। सोडियम है बेटा, तो सोडियम के यहाँ पे बीच में हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। देन यहाँ पे K, L और M। यार ये ना मेरे को नीचे बनाना चाहिए था, मेरे को एटॉमिक नंबर वगैरह लिखना, ये जरूर बना लेते हैं, कहीं नीचे लिख लेंगे, ओके ठीक है। ये बना लेती हूँ मैं तीनों के लिए। ठीक है, डन, ओके डन। तो अब क्या है, अब सीन कुछ ऐसा था कि जब हमने भाई साहब से तीनों से बात करी तो ये बहुत ही खुश थे। अब आप बोलेंगे क्यों, कि हमें इनके एटॉमिक नंबर के बारे में जब पता चला तो हमने कुछ जाना ऐसा कि इसका एटॉमिक नंबर था 11, इसका एटॉमिक नंबर था 12 और इसका एटॉमिक नंबर था 13। तो काफ़ी खुश थे। हमने बोला क्यों ही खुश हैं आप, तो ये बोलते हैं हम स्टेबल हो जाएंगे। हमने बोला क्या बोल रहे हैं आप, तो ये बोलते हैं हाँ हम स्टेबल हो जाएंगे। तो अब ये स्टेबल कैसे हो जाएंगे, सोचिए, या तो मैम इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे या फिर गेन कर जाएंगे, आपको तो ये चीज़ पता है ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला हम स्टेबल हो जाएंगे, ये इनका यही गाना था, हम स्टेबल हो जाएंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा ज़रा, हम फिर आपको बताते हैं आप स्टेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दिखाते हैं आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, K, L, M, N इन शेल्स में देखी जाएगी। तो इसने बोला कि भैया मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरा एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और इसका एकदम से दिल टूट गया जब इसको मैंने बोला कि भाई आपका 1 इलेक्ट्रॉन तो M में चला जाएगा, तो आप स्टेबल कहाँ से हैं। ये बहुत ही सैड हो गया सोडियम, ठीक है। कोई नहीं, फिर हमने मैग्नीशियम के साथ भी किया, मैग्नीशियम भी काफ़ी खुश था, एल्यूमिनियम भी काफ़ी खुश था, तो हमने तीनों के साथ कर डाला, ठीक है। तो हमने बोला इनके पास भी 282 था और इनके पास था 283, 283 इनके पास था, इनके KLM में, KLM उसके पास N में है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं N में इनमें से। तो इनकी जो खुशी थी वो एकदम से दुख में बदल गई, एकदम से गम में बदल गई। तो अब आप बोलेंगे मैम आपने क्या अच्छा कर लिया इनके साथ, आपने बेचारों को इनको दुखी कर दिया। मैंने बोला रुको। अब आप बोलेंगे क्यों रुको, रुको ना, मैंने बोला आप दुखी क्यों हो रहे हैं, मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। तो इसने बोला ठीक है बताइए आप जल्दी से हमें सोल्यूशन। मैं बोलती हूँ जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सब लूज कर दो। ये कहते हैं ये क्या बोल रही हैं आप, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा ना इन्हें। अब आप खुद देखो यहाँ से कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे। हमने कहा देखो 5 तो मिलेंगे नहीं आपको, ना तो आपको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही कोई आपको 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ना ही कोई आपको 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, आपको तो मिलने से रहे, इतने ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आपको इतने तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ना आउटर मोस्ट में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन भी किस में, K वाली में, ठीक है। तो ये बोलते हैं हाँ आप बात तो सही बोल रहे हैं, कोई हमें क्यों देगा 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी बात मान ली, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने यहाँ से जैसे कि इसके पास 2 यहाँ पर हो गए, अब देखो इसने क्या किया, 2 तो इसके पास यहाँ हो गए और 8 इसके यहाँ थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था यहाँ पे एक्स्ट्रा में, इसके पास भी ऐसे था, 2 यहाँ थे, 8 यहाँ थे और 2 इसके बाहर थे आउटर मोस्ट में। फिर आपने देखा यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, तो मतलब कि इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि भाई ये बात तो अभी हमें पता, तो ये हमें पहले से ही थी कि आउटर मोस्ट में 2 या 8 होने चाहिए, और आउटर मोस्ट में 8 चलेंगे, बट आउटर मोस्ट अगर 2 की बात कर रहे हो तो के वाली शेल होनी चाहिए वो, ठीक है मैम, सही बात है आपकी। तो मतलब कि मैंने इनके दिमाग में ये बात डाल दी अच्छे से कि भाई आपको कोई नहीं देगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन, खुद लूज कर दो अपने। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये दानवीर बन गए, इन्होंने कहा ले जाओ भाई ले जाओ। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, इसने अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, और जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ पर जैसे उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर उतना ही हमने उसको ताज बना दिया पॉजिटिविटी का। अरे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसका कितना बड़ा दिल है, तो उसको हमने एक ताज बना दिया किसका, पॉजिटिविटी का, और उसके ऊपर आ गया उतना ही ताज जितना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। Mg ने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा काम किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसके ऊपर आया Mg 2+ का चार्ज, है ना, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। एल्यूमिनियम ने इससे भी बड़ा काम किया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, और यहाँ से इसके ऊपर आया 3 का कितना, 3 इलेक्ट्रॉन्स का ताज। तो इसका मतलब मैम यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं ये तो बड़े दानवीर हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ से क्या बना रहे हैं बेटा, ये तो मैम पॉजिटिव का ताज पहन रहे हैं। तो मतलब अगर ये पॉजिटिव का ताज पहन रहे हैं तो ये कौन सा आयन है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन ही तो बनता है, अभी आपने सीखा पीछे मुझसे। तो मतलब कि मैम ये है आपका कैटायन। तो इसका मतलब जो आपके मेटल्स होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, वो कैटायन बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में। क्या आपको ये चीज़ चमकी? अगर आपको ये चीज़ चमके तो जल्दी से आप रेड हार्ट से कमेंट बॉक्स चमकाइए, ठीक है, और सेशन को लाइक करिए। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया बेटा, ठीक है, डन। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे कि पॉजिटिवली चार्ज आयन इज ऑल्सो नोन एज कैटायन, मैंने आपको बता दिया। तो कैटायन बनता कैसे बेटा, कैटायन इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, देयरफॉर अ कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। तो ये चीज़ है, देखो नॉर्मल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, बट जो कैटायन है ये तो नॉर्मल है, सोडियम है ये, बट ये जो सोडियम का आयन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके कैटायंस होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी उनके नॉर्मल एटम से ज़्यादा, ठीक है, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, ठीक है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे प्रोटॉन से। सो द आयन ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर कैटायंस, ठीक है, जितने भी मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो कैटायंस ही होते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। क्या बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, बट ऐसे कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो दानवीर हैं। अब आप बोलेंगे मैम अभी तक तो नॉन मेटल मांग ही रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, अब दानवीर कैसे हो गए? हैं कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना दुनिया में, तो उनमें से एक है हाइड्रोजन अमोनियम आयन, ठीक है, 2 ऐसे हैं ये कहते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं बेटा नेगेटिवली चार्ज आयंस का। ये बड़े परेशान थे, हमने कहा क्यों परेशान है, ये भी काफ़ी परेशान थे, बट इनकी भी परेशानी हमने सुलझा दी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन कौन से लूँ, एक तो क्लोरीन ले लेती हूँ, चलो क्लोरीन ले लेती हूँ, ठीक है, तो क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्लोरीन की कहानी कुछ ऐसी थी कि क्लोरीन भी बड़ा ही खुश था, हमने कहा अच्छा बहुत खुश हैं आप तो, बट हमने जो अभी मेटल्स के साथ किया, मैं इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करा दूँ, कि उनके मेरे बहुत दिल दुखा के उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। तो क्लोरीन से जब बातचीत शुरू हुई तो क्लोरीन कुछ ऐसा था कि क्लोरीन का जी 17 था, मतलब किसका एटॉमिक नंबर 17 था। हमने कहा बहुत खुश हो क्लोरीन, तो उसने कहा नहीं 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 मैम मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों, अभी तक मेटल्स तो खुश थे, तो उनसे मुझे लगा ये भी खुशी होगा। कहता है नहीं मैम मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने बोला क्यों खुश नहीं हो? तो कहता है मैम बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बोला क्या? कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो? हाँ। इसने बोला यस मैम आप देखो ना मेरी कॉन्फ़िगरेशन को। मैंने बोला ठीक है दिखा दो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा तो इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया 2 8 7 का सिस्टम। और मैं तो पूरी शॉक हो गई। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा लड़का। तो अब क्या हुआ, अब ये लड़का हमें स्टेबल तो करना ही था। तो हमने कहा चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन दिलवाते हैं। तो हमने कहा आप एक काम करिए, आप क्लोरीन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए और यहाँ से आप अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का ताज अपने सर चढ़ा लीजिए। तो इसने बोला ठीक है मैम मैं ले लूँगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लेते हैं? बिल्कुल, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं।
तो मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या, ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे बेटा आपके, नॉन मेटल्स हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब कुछ और बात भी करी जाए। अब देखो बेटा, नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आया है, तो मतलब कि ये आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायन बनाते हैं। क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन एटम ये रहा। तो अब एक बात बताओ, क्लोरीन में खुद जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या उसके आयन में कम है या ज़्यादा है? तो इसका मतलब हम ये देख पा रहे हैं मैम कि जो आपका एनायन होता है, एनायन ऑफ नॉन मेटल कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट मतलब कि जिसने इसको बनाया या ये बना जिससे, ठीक है। एनायन ऑफ नॉन मेटल कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम देखते हैं बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा नंबर होता है देन इट्स प्रोटॉन। इजी, स्क्रीनशॉट लो। इजी है नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आना चाहिए बेटा, ठीक है। बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तारीफ कर दो जल्दी से मुझे। ऐसी ऑक्साइड इसका आर एनायंस बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास की, ऑक्सीजन की भी कहानी थोड़ी ऐसी थी, उसको भी हमने इलेक्ट्रॉन दिला के स्टेबल करा दिया, ठीक है। तो एन एनायन इज फॉर्म बाय द गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। तो एनायन कैसे बनते हैं बेटा? एनायन बनते हैं जब ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरीन एटम, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा और यहाँ से क्या बना लेगा, क्लोराइड एनायन बना लेगा, ठीक है। एंड ये आपका नेगेटिवली चार्ज आयन की आपको यहाँ पे पिक्चर दिख ही रही है। तो एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम, वही मैंने आपको बताया। एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। द आयंस ऑफ ऑल नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर एनायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयन। बेटा वो अमोनियम आयन, हाइड्रोजन और अमोनियम आयन दो आपके ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कैटायंस हैं, जो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ये। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। इफ एन एलिमेंट हैज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब ये आप सोचोगे मैम पॉजिटिव आयन बनते कैसे हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो आपको ये देखना पड़ेगा आपको कोई कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, हद से हद कितने दे सकता है, 1 2। क्या कोई आपको 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा? कैसी बात कर रहे हैं? कोई 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा? कैसी बात कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। मतलब कि मैम जिनके पास ज़्यादा, मतलब आउटर मोस्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे 7 थे क्लोरीन के पास तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ पॉजिटिव चार्ज, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कैसे बना? जैसे सोडियम की बात करो, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो उसको बेटा कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देने से रहा, तो उसको ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, देन इट लूजेस दीज इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव कर सकता है, हाँ, टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन। नाउ द मेटल एटम हैव यूजुअली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सो द मेटल एटम इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम, sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminium are all metal which donate their outermost electron to form positive ions. Atom having 1 electron in outermost shell loses this electron to form a cation having 1 unit positive charge. सिंपल सी बात है, सोडियम की बात करी थी बेटा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 2 8 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, ठीक है। फिर बेटा अगर बात करूँ मैं किसकी, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में आपने देखा था कि 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसके ऊपर। फिर बात करी थी एल्यूमिनियम की, 2 8 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज कराओगे एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब कि मैम एटम जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एटम जिनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएंगे उस एटम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है नहीं होता है? यस मैम होता है। लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। अब देखो यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम की, तो सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। एंड उसका नियरेस्ट जो सबसे करीब इनर्ट गैस है वो होती है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है। मतलब कि 10 के लिए तो 2 8, तो इसको भी 2 8 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करनी है अपनी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं सोडियम एटम में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसकी m वाली शेल में, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इस m शेल में प्रेजेंट इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पे अपने पास आउटर मोस्ट अब कौन सी बना लेगा, ये l वाली को अभी आउटर मोस्ट बना लेगा, ठीक है। और जैसे ही इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हुए ये हो गया स्टेबल, ये कहता है अब तो भाई धन्य हूं मैं, चलो मूवी देखने। अब ये मूवी देखने चला गया, ठीक है, ओके। सो द सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन मोर देन अ नियॉन एटम। तो हम ये देखते हैं बेटा सोडियम एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा नियॉन एटम से, नियॉन के पास 10 है, इसके पास 11 है। सो सोडियम एटम डोनेट इट्स 1 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है अपने टू सम अदर एटम, कोई भी एटम। अरे क्लोरीन बैठा तो है लेने के लिए, आओ बेटा लो, ऐसे बैठे तो है वो। देन इट विल अचीव
द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ इनर्ट गैस नियॉन एंड बिकम वेरी स्टेबल। तो बाद में क्या करता है बेटा, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसको नॉर्मल गैस वाली कॉन्फिगरेशन मिल गई नियॉन जैसी, तो नियॉन तो वैसे स्टेबल है, वो तो कह रहा है वैसे वो किसी को घास नहीं डाल रहा, ये कहेगा मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड इट विल नाउ बी इजियर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। तो अब आपको अच्छे से सोडियम आयन का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, समझ गए, यस। तो अब फॉर्मेशन देखेंगे सोडियम आयन का बेटा, ये ना आएंगे, ये ऐसे आपको परोस दिए जाएंगे कि बेटा आयंस का फॉर्मेशन बताइए, क्योंकि जब मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड सिखाऊंगी, जब मैं आपको आयोनिक बॉन्ड सिखाऊंगी, वहां पर आपके जब मैं कंपाउंड्स बनाने सिखाऊंगी, मैं आपसे बोलूंगी MgCl2 बना के दिखाना बेटा, और जब नहीं बना तो जो आप मेरे से बच गया ऑफलाइन में नहीं हो, वरना देख रहे हो। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम बेटा 11 होता है, ठीक है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 281। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से हम देखते हैं कि M वाली शेल का एक इलेक्ट्रॉन ये गवा देता है, जिससे उसको एक स्टेबल अरेंजमेंट मिल जाती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी L शेल में मिल जाते हैं, ठीक है। सोडियम एटम इज नॉट वेरी स्टेबल, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। तो हम ये देखते हैं सोडियम एटम खुद रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि भैया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो हम क्या देखेंगे बेटा यहाँ पे, इन दिस वे द होल M शेल इज रिमूव। तो हम इस तरीके से देखते हैं सोडियम अपनी पूरी M शेल को रिमूव कर देता है, क्योंकि उसके बाद L वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में आ रहे हैं तो वो तो स्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। सो बिकम द आउटर मोस्ट शेल बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो रहा है। तो सोडियम एटम गेट 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम अ सोडियम आयन, और उसके बाद वो क्या बन जाता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं सोडियम आयन बन जाता है। सोडियम आयन के पास इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम आयन इज सेम एज दैट ऑफ अ नियरेस्ट इनर्ट गैस, कौन है बेटा, नियॉन। अ प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। सो सोडियम एटम कंटेन 11, देखो आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, यू नो ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 ही प्रोटॉन होंगे, तो मतलब 11 × 11। बट जब ये तो सोडियम की बात थी, सोडियम एटम की, बट जब सोडियम आयन पे बात हुई तो हमने देखा प्रोटॉन तो इक्वल थे, 11 ही थे, बट जो आपके क्या थे, क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए बेटा, तो इलेक्ट्रॉन 10 होने की वजह से हमने क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, हाँ समझ गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कैटायंस हैं उनके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। अब तो समझ में आ गया, यस मैम, अब तो समझ में आ गया। सिंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ सोडियम एटम इज इक्वल, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैविंग नो ओवरऑल चार्ज। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो इक्वल होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते। बट सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से स्टूडेंट इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हो जाता है। तो देयरफॉर द 11 प्रोटॉन बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन, दिस मीन्स दैट सोडियम आयन इज देयर 1 प्रोटॉन मोर देन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 मोर प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ गए, आप समझ रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आ रहा था, क्यों आ रहा था, इसलिए आ रहा था, ठीक है। तो अब बेटा एनायंस की बात करेंगे, तो एनायन में भी होगा, अभी बताऊंगी एनायन का। चलो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम देखो यहाँ पे वही चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दो भाई साहब से, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे M शेल पूरी उड़ जाएगी, सिर्फ बचेगी K और L शेल। इजी यार, अब तो आपको यूँ, अब तो आप यूँ उड़ा कहेंगे, अभी मैं दूंगी बेटा, टेंशन मत लो, अभी मैं दूंगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सो द फॉर्मेशन ऑफ पोटासियम आयन, आप पोटासियम आयन का फॉर्मेशन देखेंगे बेटा, चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो पोटासियम की बात करेंगे, पोटासियम होता है K, है ना, इसका वो क्या बता रही थी मैं आपको, पोटासियम बता रही थी ना, हाँ। वो द फॉर्मेशन ऑफ पोटासियम आयन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, बिकॉज लाइक सोडियम एटम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 19, ठीक है। तो अब आपका इसका एटॉमिक नंबर 19 होने की वजह से K का Z हो जाएगा 19, ठीक है। K का Z क्या हो जाएगा, K का Z हो जाएगा 19। तो अगर मैं अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगी बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 8 8 1, मैजिक नंबर बताया था ना, 2 8 8 11 1, ठीक है। ऐसे ही होगा, ये 9 मत कर देना, यहाँ पे 8 ही होंगे आउटर मोस्ट में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 8 हो गया ये। अब हम देखेंगे बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे तो बड़े ही मज़े आ जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा बंदा। तो वही ये करता है, ये इसकी यहाँ पे KLMN, इसकी N शेल उड़ाएंगे पूरी। अभी देखो कैसे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ विजिबल, रुको, अरे यार, ठीक है ले लेते हैं, 1 8 और 1, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन की कमी उड़ा दो, मतलब कि ये
KLMN, इसकी एन शेल ही उड़वा देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इसकी एन शेल जैसी उड़ेगी यहाँ पे, तो इसके पास अब क्या बचेंगी, सिर्फ 3 शेल्स बचेंगी KLM की, ठीक है, KLM की शेल बचेगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये पोटेशियम था बट ये आपका K पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। आप ध्यान से यहाँ पे देखो कि ये 19 थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा इसके पास कितने थे, 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन, बट एक इलेक्ट्रॉन चलने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कितना प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे आपके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। इजी इजी या नहीं इजी, यस मैम इजी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा किसकी, द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, लिथियम की बात करेंगे बेटा, लिथियम को बनाएंगे तो लिथियम का भी देखो सिंपल सा सीन है, लिथियम का जो Z होता है वो होता है 3, कितना होता है बेटा 3 होता है। चलो यहीं पे बता देती हूँ मैं सारे आपको, तो आपको ना कभी भी डाउट नहीं होगा। पोटेशियम का समझ में आया। अब अगर लिथियम की बात करेंगे Li, इसका Z होता है 3, तो मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2,1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो अगर मैं अब इसका ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी यहाँ पे, तो इसके पास K में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मतलब कि अगर आपने इसकी K शेल को 2 में ला दिया, मतलब ये 1 उड़ा दिया तो बढ़िया बात हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये K और ये L, तो ये अपनी L शेल ही गायब कर देता है, ठीक है। अब ये जैसे अपनी L शेल गायब करेगा तो यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट में, और आउटर मोस्ट में 2 कब स्टेबल है, जब वो K में है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसका मतलब मैम ये था Li, अब ये हो जाएगा Li प्लस, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन चला गया ना, क्योंकि प्रोटॉन अब ज़्यादा हो गया नंबर में, पहले 3 थे इक्वल, पहले 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन थे, बट अब क्या हुआ, ये Li का सीन था, बट Li प्लस में क्या हुआ बेटा, Li प्लस में क्या हुआ, 3 प्रोटॉन बचे और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1 प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इस ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट, ठीक है मैम। लिथियम का हो गया। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, सब बता रही हूँ मैं यहीं पे। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का Z होता है बेटा कितना 12, ठीक है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगी तो 2 8 2, तो मैम देखो 2 यहाँ पे तो चल नहीं सकता, क्योंकि आपने हमें बताया था कि L में होगा वो K में होगा तभी 2 पे स्टेबल है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसको निकाल दो। तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे 2 हैं, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव करा दिया तो मतलब इसके पास ये K शेल, L शेल और M शेल, तो इसकी पूरी M शेल उड़ानी पड़ेगी आपको, अगर आपको इसको स्टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम इसकी पूरी M शेल उड़ा देंगे। ये मैग्नीशियम था, ठीक है। तो अब इसने क्या करा, जैसे इसने 2 शेल्स उड़ाई अपनी, मतलब 1 शेल उड़ा दी, तो यहाँ पे आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए इसने। अब हमें पता है बेटा पहले इसके पास 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे, बट अब इसने क्या करा, ये मैग्नीशियम का हाल था, बट अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए अपने, तो मतलब अब बचे हैं इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन बचे हैं 2, तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं, तो मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके कैटायंस बनाने हैं आपको, क्या इस तरीके से कैटायन बनाने हैं। एल्यूमिनियम भी मैंने आपको बना के दिखा दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया हम लोगों को। तो अब हम देखेंगे बेटा किसका, मैग्नीशियम आयन का मैंने अभी आपको दिखाया बेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम आयन का, ठीक है। एल्यूमिनियम का हम लोग देखेंगे बेटा, आओ जरा देखते हैं एल्यूमिनियम का, ये भी दिखा देती हूँ, मेरे को जितने भी पॉसिबल है मैं सब दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो अब एल्यूमिनियम का देखेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करेंगे बेटा, इसका Z होगा 13, कितना होगा इसका Z, इसका Z होगा 13 आपका। तो इसका Z 13 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आपकी 2 8 3, क्या 2 8 3, तो 2 8 3 है, तो इसका जो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, क्या लास्ट में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको दे दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ना, वैसे भी आपको 5 तो कोई नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिनियम था, क्या था बेटा, ये एल्यूमिनियम था। तो हमने इसने एल्यूमिनियम ने क्या काम किया, इसने बोला कि भाई ये आपकी K है, ये L है, ये M है, पूरी M उड़ा दो, इसने पूरी M उड़ा दी अपनी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे अपने, वो 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे अपने लूज कर दिए। तो इसका मतलब पहले एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, बट अब क्या सीन है, अब सीन है मैम एल्यूमिनियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, मतलब कि 3 एक्स्ट्रा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज का ताज चढ़ा।
सिंपल, ऐसे बनाना है आपको पॉजिटिव आयन। बना लोगे नहीं बना लोगे? बिल्कुल बना लोगे भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका, और अपने सब फ्रेंड्स को ये वीडियो रेकमेंड कर देना, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल में, ठीक है? गिनते रह जाओगे इलेक्ट्रॉन उंगलियों पे, यहाँ पे भेजो सबको, ठीक है? ओके, समझ में आ गया बेटा ये वाला आप लोगों को? यस मैम आ गया समझ में, ठीक है? अब आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है मैम? सब्र करो, सब है, बता रही हूँ ना यहाँ पे, देखो, ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है बेटा कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते हैं। दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं बेटा आपके? ये आपके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट्स। क्या हम डॉट्स से उनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। मतलब मान लो मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने का, तो मैं सोडियम के आगे एक डॉट दिखा दूंगी, तो मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर सकता है, ठीक है? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम हैज़ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम सोडियम को कैसे दिखाएंगे बेटा? एंड राइट एज आपका सिंबल यूज करेंगे और उसके ऊपर डॉट दिखा देंगे। सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम आयन, ठीक है? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल। सोडियम की बात करेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है? तो आइए मैं अपने अकॉर्डिंग से दिखा देती हूँ आप लोगों को। कुछ एटम्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डॉट दिखा रही हूँ मैं कि कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप कैसे दिखाएंगे एटम पे। तो सोडियम है आपका, मैग्नीशियम है आपका, है ना, और क्या था आपके पास? पोटासियम है आपका, एल्यूमिनियम है आपका, इनको दिखा देते हैं, ठीक है? तो इनको जब दिखाएंगे बेटा हम लोग, तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? लेट्स टेक अ डॉट हियर। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 281, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो वो डोनेट कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो डोनेट कर सकता है? दो दिखाओ। ऐसे दो डॉट बनाओगे हमें खुद पता चल जाएगा कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। पोटेशियम के पास 1 होता है, एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? तो मतलब कि ये जो डॉट रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है? ये जो डॉट्स हैं, ये क्या है बेटा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ये बताएंगे ये डॉट्स, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप इसका। तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है जैसे सोडियम, अगर हम लोग यहाँ पे बात करने लगेंगे बेटा तो हम लोग यही बात करेंगे यहाँ पे कि आपका सोडियम था, ठीक है? तो सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 281। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है आउटर मोस्ट में, तो एक डॉट दिखाओ और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और आयन कैसे बनेगा आपका? Na पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी देख पा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है? इन सबको आप अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है? अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयंस की बात करेंगे तो देखो, ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में 5, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या करेंगे बेटा? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो डोनेट नहीं कर सकते, इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाएंगे। तो इन एन एलिमेंट्स हैज अ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, देन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये क्या करेंगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके वहां से फॉर्मेशन करेंगे एनायंस का। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो चुका होगा प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है? सो नाउ द नॉन मेटल एटम्स, जितने भी नॉन मेटल के एटम्स होंगे बेटा आपके, उनके पास यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? 5, 6, 7। कितने होते हैं बेटा? 5, 6, 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। सो द नॉन मेटल एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन और एनायन। तो हम ये देखते हैं बेटा कि जो आपके नॉन मेटल के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं किस चीज का फॉर्मेशन करने के लिए? एनायन का फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे अभी मैं आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल दिखाती हूँ, रुको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स हैं और ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। द एलिमेंट कार्बन, ये मैं भी यहाँ पे बेटा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करी। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, मैंने मेटल्स में बोला 1, 2, 3, मैंने नॉन मेटल्स में बोला 5, 6, 8, 8, मैंने 4 नंबर की बात क्यों नहीं करी? जैसे कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इट इज ऑल्सो नॉन मेटल बट इट कैन नीदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी कॉन्सेंट्रेशंस। बेटा इसके पास कुछ एनर्जी कंसेंट्रेशन होने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ये गेन कर सकता है। सो कार्बन एटम डज नॉट फॉर्म आयंस। तो कार्बन कभी भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्या? कार्बन कभी भी आयन का, कभी आपने सुना है C2-, ऐसा नहीं सुना ना आपने? क्यों? ना तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इक्वल है ना तो दे पाएगा ना ले पाएगा एनर्जी की वजह से,
ठीक है। तो मतलब कि कार्बन कभी भी खुद किसका फॉर्मेशन नहीं करेगा बेटा, आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनायन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो कैसा रहा है। ठीक है, एनायन के फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक नॉन मेटल ले लेते हैं बेटा, क्या हम लोग नॉन मेटल लेते हैं यहाँ पे आपका क्लोरीन। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लोरीन ले लेते हैं, सिंबल होता है Cl। ठीक है, दिस इज अ नॉन मेटल। तो इसकी अगर मैं Z की बात करूँ, इट इज 17, एंड अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, खुद सोचो, 2, 8 और 7 फॉर श्योर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 287। ठीक है, तो 287 हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब एक बात सोचो, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। अब आप देखेंगे मैम 7 इलेक्ट्रॉन है, लूज तो वैसे नहीं कर सकता, गेन करवा दो 1 इलेक्ट्रॉन तो बात बन जाएगी। हमने बोला हाँ बात तो सही कर रहे हो। तो हमने क्या करा, हमने इसका डायग्राम बनाया यहाँ पे, और उसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन दिखाओ। तो 2 इसमें थे, 8 इसमें थे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मतलब कि हो जाएगी आपकी KLM। ठीक है, KLM है ना, यस मैम। तो K में 2 है, L में 8 है और M में आपके 7 हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मतलब अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट करेगा तो बेटा यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी शेल नहीं उड़ेगी, इसकी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखो क्या होगा, होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अगले में 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 हो गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाँ अब 8 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया। तो मतलब कि मैम पहले ये क्लोरीन था। अब ध्यान से देखो, पहले क्लोरीन के पास कितने थे, 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। बट जैसे ही क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन के पास 17 तो प्रोटॉन हो गए बट 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब जैसे ये हुए तो अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये होगी मैम कि क्लोरीन को अब नेगेटिव चार्ज कैरी करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरीके से बेटा एनायंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज Cl एंड दिस इज Cl नेगेटिव। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट चमकाइए सेशन को और लाइक करिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना प्यार दिखा सकते हैं। चलिए 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 चलिए, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो बेटा वही चीज़ है, देखो लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन का सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है आर्गन। ठीक है, उसका होता है 288, 18 होता है ना मतलब इसका जो जी होता है। तो ये 287, 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं मिल जाए तो ये बन जाए आर्गन पूरा, और आर्गन बनने के लिए तैयार बैठा है बिल्कुल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दो तुम इसको, फिर देखो क्या करेगा ये। सो दस क्लोरीन एटम हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस, सो क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड देन इट विल अचीव 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे इसने क्या करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ से Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, करा या नहीं करा, यस मैम। और जैसे ही इसने Cl नेगेटिव हुए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए M वाली शेल में और ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसके पास 7 थे बट जैसे उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा 8 हो जाएंगे ये। ओके यस मैम, ओके नेक्स्ट आते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, फ्लोराइड आयन को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फ्लोराइड आयन में क्या है, F में क्या है, F का एटॉमिक नंबर 9, देख रहे हो F को 9 लिख रही हूँ। फ्लोरीन F, इसका जो Z होगा बेटा वो हो जाएगा 9। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी तो वो हो जाएगी 2,7। तो 2,7 का मतलब है यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितनी, यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँगी यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, इसके पास K में ऑलरेडी 2 हैं, अरे न्यूक्लियस में बना रही हूँ, और इसमें आपके पास 7 हैं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो लड़के को और फिर देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दिलवाओ कहीं से भी। ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन डलवाओगे तो मतलब कि इसकी K में तो 2 थे और L में इसके 7 थे, K में 2 थे और L में इसकी 7 थे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिलवाओगे तो L में 8 हो जाएंगे और 8 जैसे हुए वैसे ही स्टेबल, क्या 8 जैसे हुए वैसे ही नियॉन को टच करेगा सीधा। हाँ समझ गए, यस मैम। तो मतलब कि यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाऊंगी तो दिस विल बी ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो L में कितने हो जाएंगे, L में हो जाएंगे 8। तो K और L इसमें हो जाएंगे 2 और इसमें हो जाएंगे 8। तो मतलब ये था पहले F और अभी हो गया F नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है पहले 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी
वो पूरी हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, कितना ज़्यादा हुआ है, एक ज़्यादा हुआ है, तो मतलब कि इसका काम हो गया। स्क्रीनशॉट लो, प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया ना अब एक इलेक्ट्रॉन, इसका ले लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा आप लोग को ये? ओके मैम, समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं बेटा किस पे, ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड आयन का बच्चों को बहुत रहता है कि मैम ऑक्साइड आयन कैसे बनेगा। तो लेट्स सी द ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन पकड़ो, ऑक्सीजन, तो जी कितना होगा बेटा ऑक्सीजन का जी हो जाएगा 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो जी हो जाएगा 8। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो मुझे ऐसे घूर रहा हो मैडम क्या बोल दिया, ऐसा नहीं करना। चलो, तो आप देखेंगे बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लिखने लगेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2 8 ओ 2 6, क्या 2 और 6 कितनी हो जाएगी, 2 और 6 हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगी या नहीं। अब बेटा ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बिल्कुल मैम, 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे इसको कमी हो रही है। तो हमने क्या देखा, अगर मैं इसका एटॉमिक डायग्राम बनाऊंगी ये रहा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, ठीक है, और आपके 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ओके डन। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन। कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन दिलाओ बंदे को, फिर देखो खुशी इसकी, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम दिलाएंगे आपको 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ही हम बेटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अभी तो ये था, अब इसके पास अभी तो ये ऑक्सीजन था खाली, ठीक है, अभी भी ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्साइड आयन बन जाएगा। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि अब इसके पास क्या हुआ, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो गई। तो मतलब पहले 6 थे, 1 2 3 4 5 6, बट 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब अब कितना हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कैसे, क्योंकि बेटा पहले कितने थे, पहले आपके थे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, बट अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो मतलब 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज रहते हैं। क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया तो समझ में, तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो और जल्दी से सेशन को भी लाइक कर दो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। तो वही बात है बेटा, आप देखेंगे 2 6, अब हो जाएंगे 2 8, ठीक है, हो जाएंगे। अब आते हैं ऑक्साइड आयन, आपने देख लिया बनना कैसे बनता है हमारा ऑक्साइड आयन। थर्ड आते हैं बेटा आपका सल्फाइड आयन, भी सेम ऐसे बनेगा। नाइट्रोजन का देखते हैं, ठीक है। चलो नाइट्रोजन का हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो चलिए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखो सल्फाइड आयन भी सेम होता है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे किस किस की सल्फाइड आयन की, देखना सल्फाइड आयन कैसे बनेगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने बनाया सल्फाइड आयन या नहीं बनाया, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पर आपका कौन सा आयन, कौन सा था यार, रुको, नाइट्राइड आयन, ठीक है, नाइट्राइड आयन। तो हम लोग देखेंगे बेटा, अब हम लोग देखेंगे नाइट्राइड आयन का फॉर्मेशन। तो नाइट्राइड आयन किससे बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा, है ना। तो नाइट्रोजन जो होता है बेटा, इसका जी कितना होता है, जी होता है इसका 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये देने से रहा, तो इसको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो मिल ही जाएंगे इसको आराम से। तो हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, हमने जैसे इसका यहाँ पे ये एटॉमिक डायग्राम स्ट्रक्चर बनाया, तो इट इज समथिंग के यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे और 5 यहाँ थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने बोला देखो स्टेबिलिटी कैसा आएगी, खुद सोचो स्टेबिलिटी कैसा आने वाली है। स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आने से, ठीक है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बहुत ही खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अभी तक तो ये नाइट्रोजन था, बट जैसे ही बेटा इसको मिलेंगे तो आप देख रहे हो ना, इसके के और एल को कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे आपका इसने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हो गए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 3। मतलब इसके पास पहले कितने थे बेटा, पहले इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, बट अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर 3 ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब बन गया यहाँ से आपका क्या, नाइट्राइड आयन। क्या बन गया आपका यहाँ से, बन गया बेटा नाइट्राइड आयन। क्या बन गया, नाइट्राइड आयन बन गया। समझ गए या नहीं समझे, जल्दी से बताइए, समझ गए ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो अब फॉस्फाइड आयन जो है इसको आप खुद से बना के देखेंगे, बिल्कुल सेम होता है आपका। अब क्लोरीन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने कैटायंस का देखा था जैसे। अब मान लो एनायन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्लोरीन एटम है बेटा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो आपको क्लोरीन पर, ठीक है, 7 डॉट्स दिखाने पड़ेंगे। कितने डॉट्स दिखाने पड़ेंगे बेटा, 7 डॉट्स आपको उसके ऊपर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। सो व्हेन अ क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, देखो अगर आप क्लोरीन को दिखाओगे कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्लोरीन, मैं क्लोराइड आयन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब हम एनायन बना रहे हैं,
जब हम एनायन बना रहे हैं स्टूडेंट, तो हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आइड लगा रहे हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, मतलब एनायंस में आइड लगता है, क्या लगता है, आइड लगता है, ठीक है, ओके मैम। अब क्लोरीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन के पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, 7 है ना, है या नहीं है। जब अभी इसने कुछ नहीं एक्सेप्ट करा इसने, तो मतलब कि अगर मैं उसको दिखाऊंगी कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, मैं यहाँ पर ऐसे डॉट्स दिखाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 7 डॉट इसके ऊपर है, ये 7 डॉट क्या बता रहे हैं कि भैया क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होगा इनका, ठीक है, ओके। फिर मान लीजिए अगर मैं क्लोराइड आयन का दिखाऊंगी बेटा, देखो आप, सो व्हेन अ क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ क्लोराइड आयन, देन दिस क्लोराइड हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो वी पुट 8 डॉट्स। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे Cl है, बट जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने यहाँ पे, तो अब इसके ऊपर कितने डॉट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ गए, ओके, स्क्रीनशॉट लो फॉर अ क्लोराइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉमन एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव आयंस बना रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं बेटा फ्लोरीन को, ध्यान से अब इस टेबल को ऑब्जर्व करना, बस थोड़ी सी देर और दो मुझे, फिर ही तो आपका सेशन चमक ही चुका है ना। फ्लोरीन है बेटा F, एटॉमिक नंबर होता है 9, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 7 होंगे, आउटर मोस्ट में 7 हैं, तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो F के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं डॉट से, ठीक है। नेक्स्ट, और फ्लोराइड आयन को देखो, एक पॉइंट याद रख लेना, नेगेटिविटी दिखानी है वो, मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था ना, ज़्यादा था या नहीं था, क्लोराइड आयन जब बना था, तो उसको दिखाना है ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर दिखाना है उसको, ठीक है। जैसे कि अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, किस किस का दिखाती हूँ, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, ठीक है, इनका दिखाती हूँ। तो बेटा अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ, ठीक है, नॉर्मल एटम के फॉर्म में, जब इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो F के ऊपर, Cl के ऊपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, तो इसके ऊपर कितने होते हैं बेटा, 2,7, 9 होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, मतलब इसके ऊपर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन पे भी 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन पे 5, 1 2 3 4 5, सल्फर पे भी 6, ठीक है। और जब आयंस की फॉर्म में आएंगे बेटा, ये आयंस F Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, तो आयंस की फॉर्म में आएंगे तो हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे इसके पास हो जाएंगे 8, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 2 की कमी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 थे, 8 हो गए, 8 करो सब में, 5 तो इसके पास ऑलरेडी थे, 2 कितने, 3 और चाहिए इसको, नहीं, हाँ, ठीक है, तो 3 मिल जाएंगे बेटा, और ये हो जाएगा 3 माइनस। सल्फर में भी ये आपका सेम ऑक्सीजन जैसा हिसाब रहेगा, समझ गए या नहीं समझ गए, जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये आपके आयंस की आपको क्या मिल जाएगी, आयंस फॉर्म का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। आई होप अब आपको इस सेशन से इस सेशन से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन भी आ चुका है कि क्या है इलेक्ट्रॉन्स, क्यों हम डॉट्स यूज कर रहे हैं। डॉट्स है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डॉट्स क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, और आपको किस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन करना है वो भी मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। अब आपको मैंने युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। अब आप बोलेंगे हम कैसे युद्ध के लिए, जहां पे हम लोग बेटा सीखेंगे कि किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरीके से आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और जल्दी से सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सबके थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आयोनिक बॉन्ड को। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।